रतनगढ़ के राजकीय कन्या पीजी महाविद्यालय की छात्र संघ उद्घाटन एवं शपथ ग्रहण समारोह का विधिवत शुभारंभ बुधवार को उद्घाटन करता क्षेत्रीय विधायक अविनीश मेहरसी, मुख्य अतिथि पूनम गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा चूरू, अति विशिष्ट अतिथि रूबी मेहरसी, प्रमुख महिला समाज सेवी रतनगढ़ एवं समस्त मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। इस दौरान छात्र संघ कार्यालय का अतिथियों द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। समारोह में मां सरस्वती, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अतिथियों द्वारा पुष्पहार पहनाकर दीप प्रज्वलन करते हुए इस वंदना के साथ हुआ। मंचासीन अतिथियों का स्वागत छात्र संघ पदाधिकारियों, एबीवीपी कार्यकर्ताओं एवं महाविद्यालय परिवार द्वारा पुष्पहार, साफा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। इसके साथ ही समारोह के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं एवं छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायक अविनीश मेहरसी सहित समस्त मंचासीन अतिथियों का भव्य स्वागत 51 किलो के पुष्पहार से किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अविनीश मेहरसी ने कहा कि छात्र संघ पदाधिकारी एवं अध्ययनरत छात्रा तरुणाई अध्ययन के साथ साथ महाविद्यालय के विकास एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर सजग रहे तो महाविद्यालय में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अविनीश मेहरसी ने कहा कि छात्र संघ पदाधिकारी विधायक मेहरसी ने सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि महाविद्यालय में व्याख्याताओं की नियुक्ति, पीजी में नए विषय शुरू करवाने एवं अन्य समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने के लिए इस बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर आवाज उठाकर समाधान की मांग करूंगा और आप सबको आश्वासन करता हूं कि शीघ्र ही महाविद्यालय समस्याओं का निराकरण भी संभव हो सकेगा। समारोह की मुख्य अतिथि पूनम गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा चूरू ने कहा कि छात्राएं अध्ययन के साथ अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहे तो विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रतिभाओं के साथ बहुत अवसर है। गुप्ता ने कहा कि छात्राएं पूर्ण मनोयोग एवं जोश के साथ आगे बढ़ी तो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया उदाहरण पेश किया जा सकता है, नया उदाहरण पेश कर सकती हैं। समारोह की अति विशिष्ट अतिथि महिला समाज सेवी रूबी मेहरसी ने कहा कि एबीवीपी एक राष्ट्रवादी संगठन है जो कि युवाओं में संस्कार एवं अनुशासन का बीज बो रहा है। उन्होंने छात्र संघ पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए एबीवीपी टीम को शानदार आयोजन के लिए साधुवाद दिया। विधायक मेहरसी ने समारोह के दौरान छात्र संघ के पदाधिकारियों को छात्र संघ संविधान की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में विशिष्ट अतिथि स्वरूप सिंह सेला, गिरधारी प्रजापत, वार्ड नंबर 35 के पार्षद मांगीलाल प्रजापत, सुश्री कोमल सोनी, रमेश चंद्र इंदौरिया, पन्नालाल चौमाल, जालान महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, महासचिव अतुल मिश्रा आदि मंचासीन थे। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल, उपाध्यक्ष राधा प्रजापत, महासचिव अंकिता सैनी, संयुक्त सचिव रिया प्रजापत एवं ओम मेहरसी, पूर्व जिला प्रमुख एबीवीपी ने भी संबोधित किया। महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का संचालन छात्र संघ परामर्शदात्री सहायक आचार्य डॉक्टर शशि बेसरवारिया ने भी किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर निशु कंवर बाटी, डॉक्टर आशा कुमारी, राकेश महरिया, ओम प्रकाश बागड़वा, शारदा सिहाग, बीडी दुलड़, गौरव शर्मा, गजेंद्र चारण, अर्जुन सिंह फ्रांसा, गोपाल बामनोलिया, हनीफ खत्री, कन्हैयालाल चौमाल, शक्तिधर त्रिवेदी, महावीर मेहरसी, मेजर सिंह, गिरवर सिंह, अरविंद मिश्रा, मनोज चौमाल, गोपाल मेहरसी, रामकिशन गौरीसरिया सहित सैकड़ों की संख्या में छात्राएं एवं एबीवीपी कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद मेहरसी की खास रिपोर्ट। पहचान बनाई और भारतीय महिला मोर्चा चूरू जिले की जिलाध्यक्ष भी रही। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं मंचासीन सभी लोगों का, रतनगढ़ का प्रथम सेवक होने के नाते आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, लगातार समाज सेवा के सेविका के रूप में काम कर रही आदरणीय श्रीमती रूबी मेहरसी जी हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी राठौर साहब, और मैंने कल रतनगढ़ के हमारे जो जालान महाविद्यालय है उसके छात्र संघ का उद्घाटन आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब के साथ में किया। वहां की प्रेसिडेंट हमारे बीच में लक्ष्मी कंवर बैठी है और पोता कहूं कि छोटा कहूं, ये गब्बर बैठा है यहाँ पर छोटा सा अमित, अतुल मिश्रा हमारे बीच में, प्रोफेसर श्रुति मिश्रा जी जो प्रिंसिपल का चार्ज है। ये पहली पाठशाला है। इस पाठशाला में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे होते हैं और वो अनुभव जीवन पर्यंत हमारे लिए काम के होते हैं। हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा,
हम लोग अच्छे कार्य करेंगे तो ये देश विश्व के अंदर अपनी पहचान बना पाएगा। मैं किसी ये पार्टी का मंच नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संस्कार देती है बच्चों में, और जिन संस्कारों से इस देश को सुदृढ़ बनाने में योगदान मिलता है, उस एबीवीपी को मैं कैसे याद नहीं करूं, उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं कैसे धन्यवाद नहीं दूं। उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पाठशाला में जो लोग चुन करके जाते हैं, जो काम करते हैं, उनकी पाठशाला में किए हुए लोगों ने इस देश का नेतृत्व किया है और इस देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करने का काम किया है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको हम एबीवीपी के नाम से भी जानते हैं, आज एबीवीपी के चारों विद्यार्थी जीत करके आए हैं। ये इस बात की मोहर है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिस लगन और मेहनत के साथ में इस देश को एक और अखंड रखने के लिए काम कर रहा है, इस देश में संस्कारवान युवा पैदा हो और वो युवा आगे बढ़कर के इस देश का नाम रोशन करें, इस दिशा में काम कर रहा है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में काम कीजिए। मेरी बेटियां बैठी हैं, कुछ नौजवान साथी भी बैठे हैं। कोई भी क्षेत्र में काम करो, जरूरी नहीं है कि राजनीति में काम करने वाले लोग ही बहुत अच्छे होते हैं या राजनीति में काम करने वाले लोग सब खराब होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अभी आदरणीय भाभी जी पूनम जी ने कहा आप लोगों को कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होने चाहिए जो हमारे बीच में एक दिन नहीं चले। एक दिन छात्र संघ का उद्घाटन हुआ और तकलीफ तो है मुझे ये बात कहते हुए, शिक्षा का ढांचा इतना गिरता चला जा रहा है। ये एक अनिवार्य प्रकल्प है जिसके माध्यम से हम अच्छे लोगों को तैयार करते हैं। लेकिन यही छात्र संघ का कार्यालय का उद्घाटन, इसी छात्र संघ का उद्घाटन यदि जैसे ही चुनाव होते हैं उसके तुरंत बाद सरकार करवा देती, तो निश्चित रूप से हम उस वक्त जो कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, अब तक 17 साल तक उन कार्यक्रमों को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ चुके होते हैं। मैं राजस्थान की विधानसभा में, जैसा अभी सब लोगों ने कहा कि मुझे जिम्मा दिया गया कि मैं मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से रखूं और उस लड़ाई को लड़ूं। मित्रों, आप सब लोगों ने देखा होगा, मेरी बेटियां बैठी हैं, भाई और बहनों, मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर, वार्ड, सब जगह घूम करके हम लोग इस बात का पता करें कि लोगों के मन में क्या है, लोगों के किस प्रकार की तकलीफें हैं, लोगों के किस तरह से हम उन तकलीफ को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित भाव से काम करते हुए कार्य कर सकते हैं। और जो हमें पटल मिला है राजस्थान की विधानसभा, उस विधानसभा पर हमारे क्षेत्र के लोगों के काम किस तरह से हो, और उसमें सबसे पहले सर्वोपरि यदि मैं किसी को स्थान देता हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आज आवश्यकता है। मित्रों, मैं भावुक हो जाता हूं जब मैं चुनाव जीतने के बाद में लोहिया कॉलेज के प्रांगण से निकल रहा था। मैंने कई बार वो इंटरव्यू देखा जब मेरी बेटी आरुषि महर्षि, जो आर्किटेक्ट है और अभी पीजी कर रही है, उसका समापन होने वाला है पीजी का, जब उससे पूछा गया कि तुम्हें अपने पिताजी की जीत के ऊपर तुम कैसा फील कर रही हो और तुम क्या सोच रही हो और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारे पिताजी विजयी होंगे, तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में कहा, मुझे वो ऊर्जा देता है उसका वो इंटरव्यू। वो कहती है कि मुझे मेरे पिताजी के ऊपर पूरा विश्वास है और मेरे पिताजी से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। हमें खाली स्कूल और कॉलेज खोल देने से हमारा काम नहीं चलेगा, उनके अंदर गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई हो। आज हम पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? आज हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोली, केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि शिक्षा का ढांचा सुधरे, उसके लिए पैसे की जितनी जरूरत होती है वो पैसा राज्य सरकारों के पास में भेजने का काम भारत की सरकार करती है। लेकिन तकलीफ के साथ में ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए भेजे गए पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता है। लिहाजा हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो खोल देते हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों की बहुत कमी होती है और हम हमारे छात्रों के साथ में जो न्याय करना चाहिए वो न्याय हम लोग नहीं कर पाते हैं। यही हालात मैंने पिछले दिनों राजस्थान की विधानसभा में ये मुद्दा उठाया कि महाविद्यालय खाली पड़े हैं
महाविद्यालयों के अंदर प्राध्यापक नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। एक समय तो ऐसा आ गया था इस महाविद्यालय के अंदर के एक लेब, ये मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं और मैं कोई राजस्थान सरकार को कोसने का काम भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन में तकलीफ है, मेरी बेटियों के भविष्य के प्रति मुझे चिंता है और उस चिंता को व्यक्त करने के लिए मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है राजस्थान की विधानसभा, उसमें आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें मैं खूब इस बात की आवाज भी उठाता हूं, लेकिन नकार खाने में तोती की आवाज। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से ये मांग करता हूं, जो राजस्थान की विधानसभा में अभी बजट सत्र में आप लोगों को सुनने को मिलेगी कि न केवल मेरे रतनगढ़ में, न केवल मेरे राजस्थान में, बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर इस शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उसके लिए सबसे पहले यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो अध्यापकों की है, पढ़ाने वाले लोगों की है। विद्यार्थी तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। मित्रों, अभी देश के प्रधानमंत्री जी की बात हो रही थी, मैं छात्राओं से पूछना चाहता हूं, मेरी तरफ ध्यान देंगे। ये देश, यदि आप लोगों का सम्मान होगा तो इस देश का सम्मान होगा, मानती है कि नहीं मानती है? तो इस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होगा तो इस देश के लोगों का सम्मान होगा या नहीं होगा? कुछ समय पहले का वाकया मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं। अमेरिका बहुत सशक्त राष्ट्र है और अमेरिका जैसे राष्ट्र के अंदर देश का प्रधानमंत्री जब जाता था तो आदरणीय पूनम भाभी जी जामा तलाशी लेने के बाद में अमेरिका के अंदर देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री को प्रवेश दिया जाता था। ये किसका कसूर है? ये हमारी जो बेइज्जती होती थी वो एक देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं होती थी, वो भारत देश के प्रत्येक नागरिक की बेइज्जती होती थी और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और बनने के बाद में उन्होंने आप लोगों के आशीर्वाद से ये तय किया कि मुझे मेरे देश के मान और सम्मान को बढ़ाना है और उसके लिए कार्य करना शुरू किया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो उन्होंने काम करके दिखाया, जिस भी देश में प्रधानमंत्री चले गए वहां पर मोदी 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 होने लगा। तब विश्व के अनेक देशों को यह मालूम हुआ जब उनको पता लगा कि भारत बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को ऐसे दबाया नहीं जा सकता है। और उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जिनको वीजा देने से मना कर दिया था अमेरिका जैसे राष्ट्र में, जब नरेंद्र मोदी गए अमेरिका में तो अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर वहां के राष्ट्रपति लाल कारपेट बिछा करके उनके स्वागत में घंटों खड़े मिले। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया। इसलिए पूनम भाभी जी चर्चा कर रही थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 40 साल होते होते मेरी बहनों की आंखें फूट जाती थी। वो गांव के अंदर चूल्हा जला जला के उनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी। 70 वर्षों में किसी व्यक्ति ने इस बात को नहीं सोचा कि इन बहनों की आंखें खराब क्यों हो जाती है। उज्ज्वला गैस के माध्यम से घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टी में जब तक हम लोग पार्टी में हैं तब तक हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद में आज अभिनेश महर्षि विधायक के रूप में आपके बीच में खड़ा है तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, ये पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रथम सेवक है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम पार्टी से ऊपर उठ करके बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अनेक ऐसे काम किए, गांव के अंदर जाते थे, लाइट जैसे गाड़ी की पड़ती, हमारी बहनें सोच के लिए जाती थी, खड़ी होना पड़ता था इस बात के लिए कि हमारी डाणी में रोशनी नहीं है। हमारी सरकार थी, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हमने डाणी डाणी में रोशनी देने का काम किया था, लेकिन इस सरकार को हमारी इस बात को नागवार गुजरा और पता नहीं नाम पसंद नहीं आया, क्या नहीं आया। हमने तो कहा नाम भी बदल दो, लेकिन गरीब की झोपड़ी के अंदर रोशनी तो करो। ये सब काम करने का बहुत सारे काम है, यदि मैं बात करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन नौजवान दोस्त बैठे हैं इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें फर्क को महसूस करना पड़ेगा। इस देश की इज्जत कैसे बढ़े ये हमें सोचना पड़ेगा। ये देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है इस बात के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। रतनगढ़ के तीनों कॉलेजों को, राजन देसाई रतनगढ़ और पीजी महाविद्यालय गर्ल्स
इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सभी छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे पैनल को आप लोगों ने जिता करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर आप लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं एक ही बात का विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। कल मैं राजदेशन में था, राजदेशन में अध्यापकों की कमी के लिए बात की। वहां पर बजट के अंदर मैंने वादा किया था कि आपका महाविद्यालय खुलवाएंगे। एक सशक्त आवाज राजस्थान की विधानसभा में जब गूंजती है तो चाहे कोई भी सरकार किसी की भी हो, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैंने मांग की क्योंकि मेरा चुनावी वादा भी था। महाविद्यालय तो खोल दिया, लेकिन आज महाविद्यालय खुलने के 4 साल के बाद में भी 3रा साल पूरा हो गया, आज तक वहां पर बिल्डिंग नहीं बन पाई। हमने पिछले दिनों बहुत कोशिश करने के बाद में बिल्डिंग बनवाना शुरू किया। आज किन हालात के अंदर वो महाविद्यालय चल रहा है। एक प्रोफेसर वीरेंद्र वर्मा, वही प्रिंसिपल है, वही क्लर्क है, वही लेबर असिस्टेंट है, सब कुछ वही है। ये राजस्थान की सरकार ने किस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं। ये उच्च शिक्षा के अंदर हम इन बच्चों को उच्च शिक्षा देकर के जहां भेजना चाहते हैं, आज इस कंपटीशन के जमाने में इन बच्चों को कहां खड़ा करना चाहते हैं। आज इनके लिए चिंता है, मेरे मन में दर्द है इस बात का, और मैं इस दर्द को बयान भी करता हूं राजस्थान की विधानसभा में। लेकिन बच्चों, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मन में दृढ़ संकल्पित रहिए, होइए, संकल्प बनाइए कि हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। और उस मंजिल का रास्ता तो मुझे पता है कि कठिन है, लेकिन उस कठिन रास्ते को तय करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है। यदि किसी को कभी कोई अकस्मात कुछ मिल भी जाए तो वो क्षणिक होता है, उसके बाद में वो चला जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, और किसी भी फील्ड में काम करिए। मैं इन बच्चियों की प्रस्तुतियां देख रहा था, इतनी शानदार प्रस्तुतियां। ये कला के क्षेत्र के अंदर भी नाम कर सकती हैं। एमएफ हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एमएफ हुसैन ने जैसे जैसे कुछ उकेरा, वही करोड़ों के अंदर बिक गया। आज शास्त्रीय संगीत की बात कर ले, चित्रकला की बात कर ले, या कोई भी एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले लोगों की बात कर ले, अनेक फील्ड हैं, सैकड़ों फील्ड हैं। आप अपने मनपसंद का फील्ड चुनिए, और उस मनपसंद के फील्ड को चुनने के बाद में आप लगातार उस गोल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। कठिनाइयां आएंगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन कठिनाइयों से घबरा करके यदि अपने रास्ते को बदल देता है तो वो सही मायने में सफल होने वाला व्यक्ति नहीं होता है। मैं जीता जागता उदाहरण आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। तूफान आए, लेकिन ये हौसला पैदा करो, ये जज्बा पैदा करो कि तूफानों से टकराने का हौसला हमारे अंदर है, और उसके बाद में आपकी काबिलियत को पहचान करके अपने आप आपको जगह मिलेगी, जगह दी जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फील्ड जो आपका मनपसंद का वो चुनिए, लेकिन उसके बाद में लगातार मेहनत करिए और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। मैं अभी देख रहा था बच्चों, जिस अंदाज के अंदर काम करती है, जिस बेबाकी से काम करती है, जिस बिंदास तरीके से काम करती है, मैं कह रहा था रूबी महर्षि जी से कि ये नेता बने। और नेता बनना कोई खराब काम नहीं है। जब तक लीडर पैदा नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं कहीं हमें हाजी साहब बुलाया जाता है तो कहते हैं कि भाई नीति देश के प्रधानमंत्री जैसी होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसी, जो देश के लिए काम करता है, जो देश के लिए समर्पण रखता है, जो परिवार के लिए काम नहीं करता है, जिसके भाई आज भी परचूनी की दुकान पर बैठते हैं, जिसके भाई आज भी पंचर लगाने की दुकान पर बैठते हैं। देश के प्रधानमंत्री की माँ आज भी 10x8 की कोठरी के अंदर रहती थी। इसलिए उस नीति के तहत काम करने वाले लोग और हमारा संगठन है। इसलिए हमें गर्व है कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। इसलिए हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं आप लोगों को मैं पिछले 30 जो मान और सम्मान मुझे मिला, और मिले भी क्यों नहीं, जिस पार्टी के नेता, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मेरी बात को समाप्त करूंगा। चूरू के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, और हम राजस्थान के 10-12 प्रमुख लोग उनको रिसीव करने के लिए उनकी गाड़ी के पास में लाइन कतारबद्ध खड़े हुए थे।
जब वो मिले, मेरे से हाथ मिलाया, मैंने कहा अभिनेश महर्षि विधायक रतनगढ़ पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो उन्होंने मेरे हाथ को आधा सेकंड, 1-2 सेकंड के लिए पकड़ के रखा और रिपीट किया कि अभिनेश महर्षि। मैंने कहा जी। उसके बाद में बाकी लोगों से परिचय हुआ और होने के बाद में वो मंच पर आ गए। मंच पर बाकी भाषण हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अभी ओम जी कह रहे थे कि किस ऊर्जा से बने हो, उस पार्टी के लोग हैं हम, जिस पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद में लोगों के मन में शंका थी इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो आए और आने के बाद में उन्होंने कहा कि इस देश को नहीं झुकने दूंगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और उसके बाद में जब वापस गए, हमने सी ऑफ किया तो मेरा हाथ मिला करके उन्होंने कहा कि अभिनेश महर्षि। ये याददाश्त है, ये कमाल की याददाश्त है। और अपने कार्यकर्ता को पहचान करके उसको मान और सम्मान देने की जो कला है, जो मन के अंदर भावना है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों में है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इनकी माताजी बैठी हैं। किसने से बड़ा बनते हुए बच्चे को जब देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। सबसे बड़ी खुशी वो है, बाप को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसका बेटा उससे बढ़कर के आगे निकलता है। बनाएंगे जब आने वाले 9 महीने के बाद में हम लोग भी चुनाव में जाएंगे, तब आप सबकी एक की भूमिका होगी। और भूमिका होगी इस रतनगढ़ को समृद्ध बनाने के लिए, इस राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए। आइए आह्वान करता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का प्रण लेते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। है और जो इन लोगों की जिम्मेदारियां निभानी है, वो उसकी सिंसियरिटी को आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को अब कितना सिंसियरली काम करना है। टीम के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इन बच्चों, जो आप लोगों की एनर्जी और जोश हो, इतने ही जोश से आप लोग अपने इन चारों बच्चियों को, पुनीता, राधा, अंकिता, रिया, जो आप लोगों के सहयोग के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों को बराबर इनको सहयोग करना है, जिससे ये आप लोगों के काम को और हर जो आप चीज अचीव करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ा सकें। आप टीम वर्क करके इनको सबको सहयोग करें। सारे अभिभावक जिन्होंने इन बच्चियों को इतना सहयोग किया और इनको आगे बढ़ाने में मदद की, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे पुनीता के मामा जी, उसके नाना जी, बच्चियों को, आप दादी जी, राधा की दादी जी को भी मेरा नमस्कार। और आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और अपनी बेटियों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ाया है। ये बच्चियां वरना आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप सभी लोगों का सहयोग और इन बच्चों का विश्वास, ये बहुत जरूरी कड़ी है, जिससे ये बच्चियां जीवन में आगे कुछ बहुत अच्छा कर सकेंगी। अकेले तो ये बच्चियां कुछ नहीं कर पाएंगी, आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। साथ में मैं ओम जी और उनकी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग एक्टिवली काम करें और इस मजबूती से इन बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाएं। ऐसी विश्वास के साथ मैं आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग को पहले तो बहुत बधाई देती हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप देखिए, कलाम साहब, मैंने कहा ना, राजनीति से ही नहीं, कलाम साहब जब साइंटिस्ट थे तो उन्होंने भारत का नाम, इतने काम किए इसरो के अंदर, और जब राष्ट्रपति के रूप में उनको चुना गया तब भी उन्होंने बहुत नाम कमाया और एक भारत को नई दिशा दी। इसीलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। पहले मैं अलीगढ़ गई थी, करीब मुझे देख के इतना सुकून मिला कि एक यूपी आज ऐसे लीडर के हाथ में है, जहाँ देखो कहाँ अलीगढ़, कहाँ हम बात करते थे यूपी की, रास्ता घबराते थे कि नहीं यूपी नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत क्राइम है, ये है वो है। लेकिन जो भी कार्य हुए हैं, विगत वर्षों में कार्य हुए हैं और अब जो कार्य होंगे उनका आंकलन करो, उन कंपेयर करो कि हमने इनमें क्या सुधार किया है। मेरे दिमाग में अगस्त में आप लोगों के चुनाव हुए और शपथ ग्रहण समारोह 6 महीने के बाद में, ये क्या बात हुई, 6 महीने जब सत्र खत्म होने वाला है तब आपने शपथ ग्रहण समारोह किया। 6 महीने पहले ही 15-20 दिन के अंतराल में आपके शपथ ग्रहण समारोह रखते। कॉलेज की जो भी है क्रियाएं हैं कि पहले का सक्सेस स्तर कैसा था, खेलकूद की रचना कैसा था, रचनात्मक जो प्रक्रियाएं होती थी वो कैसे थी, यहाँ का पुस्तकालय कैसा है, तो उसमें हम क्या लेके जाएं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस विषय पर जरूर ध्यान दें।
बच्चों, तुमने ये मंजिल चुनी है